एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध व्यापारी आया। वह बहुत ही सम्मानित और धनी व्यक्ति था, जिसकी दूर दूर तक पहचान थी। उस व्यापारी ने अकबर के दरबार में आकर निवेदन किया, जहां पनाह, मेरे पास एक प्राचीन और बहुत ही मूल्यवान मूर्ति थी, जो मेरे पूर्वजों से मुझे मिली थी। वह मूर्ति मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, लेकिन कुछ दिन पहले वह रहस्यमय तरीके से चोरी हो गई। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु वह कहीं नहीं मिली। अकबर ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मूर्ति जरूर ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे हाथ में है। तुम जल्द से जल्द इस मूर्ति को खोज निकालो और सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, यह मूर्ति आखिर कितनी मूल्यवान है? व्यापारी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। यह मेरे लिए धन से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह मेरे पूर्वजों की धरोहर है। बीरबल ने व्यापारी से कुछ और सवाल किए और फिर कहा, मैं इस मामले की जांच करूंगा, आप कुछ समय हमें दीजिए। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी के घर का दौरा किया। वहां उन्होंने पाया कि व्यापारी का घर बहुत ही भव्य था और वहां की सुरक्षा भी बहुत तगड़ी थी। इस बात से बीरबल को थोड़ा अजीब लगा कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी कोई मूर्ति चोरी कैसे कर सकता है। बीरबल ने घर के सारे नौकरों और परिवार के सदस्यों से बात की, लेकिन किसी ने भी मूर्ति के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं दी। बीरबल ने पूरे घर की बारीकी से तलाशी ली, लेकिन मूर्ति का कहीं भी पता नहीं चला। इस दौरान बीरबल ने देखा कि व्यापारी का एक बेटा, जिसका नाम विजय था, बहुत ही चुपचाप और चिंतित दिख रहा था। बीरबल ने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने विजय से अकेले में बात करने का निश्चय किया। बीरबल ने विजय को अपने पास बुलाया और कहा, विजय, तुम्हारे पिता मूर्ति के चोरी होने से बहुत दुखी हैं। अगर तुम्हें कुछ भी पता हो तो हमें बताओ। विजय ने सिर झुकाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानता महाराज। बीरबल ने सोचा कि विजय कुछ छुपा रहा है, लेकिन वह सीधा उस पर आरोप नहीं लगा सकते थे, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। बीरबल ने अकबर से बात की और एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि मूर्ति की चोरी के मामले में दरबार के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और सभी व्यापारी, नौकर और परिवार के सदस्य अंदर ही रहेंगे। बीरबल ने कहा, हमारे पास एक ऐसा जादूगर है जो इस मूर्ति को ढूंढ सकता है। यह जादूगर एक विशेष यंत्र के माध्यम से चोर की पहचान करेगा। यह सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग चिंतित हो गए, खासकर विजय। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। बीरबल ने जादूगर को बुलाया और उसने एक बड़ी काली टोपी पहन ली। उसने सभी लोगों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और घोषणा की, मैं अब इस यंत्र की सहायता से असली चोर का पता लगाऊंगा। इस यंत्र में जैसे ही चोर का हाथ जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। हर कोई भयभीत हो गया। विजय को पसीना आ रहा था। जैसे ही जादूगर विजय के पास आया, विजय के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह सोचने लगा कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। जादूगर ने विजय के पास यंत्र लाया और उसे हाथ बढ़ाने को कहा। विजय ने डरते हुए यंत्र में अपना हाथ डाला और जैसे ही उसका हाथ यंत्र से बाहर आया, वह सफेद से काला हो गया। विजय डर के मारे चिल्लाया और वहीं बेहोश हो गया। विजय के बेहोश होने के बाद बीरबल ने सभी को शांत कराया और कहा, यह जादूगर नहीं बल्कि एक साधारण यंत्र था, जो केवल विजय की मानसिक स्थिति को परखने के लिए बनाया गया था। विजय ने स्वयं अपने अपराध की पहचान करा दी है। बीरबल ने विजय को होश में लाने का आदेश दिया और जब विजय होश में आया तो उसने रोते हुए अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसने बताया, मुझे लगा कि अगर मैं इस मूर्ति को बेच दूंगा तो मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे और मैं अपना अलग व्यापार शुरू कर सकूंगा। मैंने मूर्ति को अपने एक मित्र के पास छुपा दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। अकबर और बीरबल ने विजय की बात सुनकर उसे सजा दी, लेकिन मूर्ति को सही सलामत लौटाने के बाद उसके पिता ने उसे माफ कर दिया। बीरबल ने व्यापारी की मूर्ति को सुरक्षित रूप से वापस कर दिया। व्यापारी ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, जहां पनाह, बीरबल जी की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता ने मेरे परिवार को बचा लिया। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। इस घटना के बाद विजय ने भी अपनी गलती से सीख ली और अपने पिता से माफी मांगते हुए नए सिरे से जीवन जीने का संकल्प लिया।